अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ। ये वही यूसुफ था जिसे परमेश्वर सपनों में बात करता था। वो यूसुफ जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने लगा, सच्चाई में, पवित्रताई में स्थिर रहकर परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में चलने लगा। और यहाँ से एक ईश्वरीय यात्रा की शुरुआत हुई, एक ऐसी यात्रा जो यूसुफ को करनी थी। जब वो यात्रा शुरू हुई तो उसके अपने ही भाई ईर्ष्या से अंधे होकर उसे गुलामी में बेच देते हैं। दास्ता की बेड़ियां, झूठे आरोप, जेल की सलाखें, हर कदम पर दर्द और अपमान। फिर भी यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों के परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। यह कहानी है कैद से महल तक की, आंसुओं से विजय तक की और असंभव से संभव तक की। आइए देखते हैं यूसुफ, सपनों का राजकुमार। अरे यूसुफ के लिए तो मैं एक उपहार लेके आया था। यूसुफ, मेरे पुत्र, मेरी बात सुनो। जी पिताजी। हे मेरे पुत्र, तू मेरे जीवन का आनंद है और मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेके आया हूं। रुको। देख मेरे पुत्र, ये रंग बिरंगा अंगरखा मैंने तेरे लिए लिया। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए है ये। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है पिताजी। हे मेरे भाई बेनियामीन, क्या तुझे अपने भाई का ये नया वस्त्र अच्छा लगा? बेटा बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या पिताजी मैं सच में इतना सुंदर लग रहा हूँ? बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रहे हो, अपने बाप की तरह। पिताजी, मैं इसे अपने भाइयों को दिखा के आता हूँ। नहीं, वो अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं थोड़े समय में वापस आ जाऊंगा पिताजी। ठीक है, सूर्य ढलने से पहले आना। तुम्हारे चरवाहे कहाँ पे हैं? पता नहीं तुम्हारे चरवाहे कहाँ पे सो रहे होंगे। चलो चलते हैं। अरे वो देखो, स्वप्नदर्शी आ रहा है, पिता की चापलूसी करने वाला। पता नहीं कब हमारा ये पीछा छोड़ेगा। हम तो इससे तंग आ चुके हैं। भाइयों, भाइयों, क्या तुम है? यहाँ पे आराम कर रहे हो? तुम्हारी भेड़ें वहाँ पे तितर बितर हुई पड़ी हैं।
जो काम करते हैं वही आराम करते हैं। तुम तो बस पिता की करना जानते हो, और तुम होते कौन हो में ऐसे बोलने वाले? छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। और ये क्या पहना है तूने? मुझे लगता है पिता। हाँ, पिताजी ने मुझे दिया है। मुझे ये बहुत पसंद है। और देखा, पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने मेरे लिए ये बनवाया है। कैसा लग रहा हूँ मैं? रुक, तुझे हम बताते हैं। छोड़ो, छोड़ो। यहूदा, शमौन, छोड़ो उसे। तुम क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो? जाओ जाकर अपना काम करो। उसे बच्चा जानकर तुम इतना चढ़ा रहे हो उसे। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं हर बार? क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने पिता का सबसे चहेता हूँ? यूसुफ, जाओ जाकर उधर काम करो। क्यों? मैं उनके साथ क्यों नहीं जा सकता? मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमने सुना नहीं? जाकर उधर काम करो, जाकर भेड़ों को चराओ। ठीक है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ। ये किस लिए? तुम काम के समय सो रहे हो। वो तो मेरी थोड़ी सी झपकी लग गई थी। थोड़ी सी झपकी? हे स्वप्नदर्शी, पिता की चापलूसी करने वाले, चल उठ और चल हमारे साथ। यहूदा, शमौन, चलो, पहले बहुत समय हो चुका है। चल हमारे साथ। जल्दी करो। तुम्हें उस पर इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। क्यों इतना सताते हो उन्हें? वो बहुत बिगड़ चुका है। वह सबसे छोटा है। नहीं, बिन्यामीन सबसे छोटा है। और तुम सबसे बड़े हो। फिर भी पिताजी उस यूसुफ से ज्यादा प्रेम करते हैं, ना कि तुमसे। बल्कि हम सबसे भी ज्यादा। ऐसा नहीं है। चलो, वो भी बच्चा है, उसके साथ इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। सुनो भाइयों, मुझे एक स्वप्न आया है। यूसुफ, अभी बस भी करो। शाम ढलने को हमें समय से घर लौट जाना चाहिए। लेकिन सुनो तो सही, मैंने बहुत ही अद्भुत सपना देखा। और उसमें मैं क्या देखता हूँ? हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। बस कर यूसुफ, ये कैसा स्वप्न देखा है तूने? हम तुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और क्या तू हम पर प्रभुता करेगा? इसका कहने का मतलब है कि हम इसे दंडवत करेंगे और इसे प्रणाम करेंगे। पर जो मैंने देखा वो बिल्कुल हकीकत लग रहा था। यूसुफ, अब बस भी करो। चलो घर, और पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं।
बड़ा स्वप्नदर्शी, उस दिन हमें कह रहा था कि हम तेरे आगे झुकेंगे। तू तो हमारे आगे झुक रहा है। हमें कहता था कि हम इसे दंडवत प्रणाम करेंगे। बड़ा स्वप्नदर्शी, हमें कह रहा था कि हम तेरे आगे झुकेंगे। कहता था कि हम इसे दंडवत प्रणाम करेंगे, अब ये हमें दंडवत प्रणाम कर रहा है। स्वप्नदर्शी, क्या कहता था हम झुकेंगे तेरे आगे? छोड़ो से, क्या कर रहे हो तुम? आया बड़ा पिता की करने वाला, हर वक्त हमारी शिकायतें करता रहता है और खुद कोई काम नहीं करता है। चुप करो, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? भाई है वो हमारा। क्या कर रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? क्यों झगड़ते रहते हो तुम लोग? क्या वजह है? पिताजी, यूसुफ को एक सपना आया। एक सपना? और ये सब एक सपने की वजह से कर रहे हो? नहीं पिताजी, एक नहीं बल्कि 2 सपने। 2? मैंने स्वप्न सूरज, चंद्रमा और 11 तारे झुककर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। देखा पिताजी, अब इसके कहने का मतलब है कि आप और हम सब भाई मिलकर इसे दंडवत प्रणाम करेंगे। ये ऐसी ही बातें बोल बोल कर हम सभी भाइयों को तंग करता है। चलो जाओ सब यहां से, अकेले में बात करूंगा यूसुफ से। यूसुफ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं और तुम्हारे भाई तुम्हें दंडवत करेंगे? अपनी बातों को अपने हृदय में रखा कर। जाओ अब अपना काम करो। यूसुफ के स्वप्न केवल उसकी कल्पना नहीं थे, वे परमेश्वर का संदेश थे, परंतु सभी हृदय इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। उसके भाइयों का मन ईर्ष्या से भर उठा और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल वह खुद भी नहीं जानता था। अच्छा पिताजी, हम जा रहे हैं। इस बार कहां जा रहे हो तुम? इस बार हम शकेम को जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपने भाइयों का। सब भाई मिल के रहना, ठीक है? यहोवा परमेश्वर तुम्हारा राखा है। लेकिन पिताजी, हम इस यूसुफ से तंग आ चुके हैं। क्या ये हम पर जासूस ठहरा है? और पिछली बार जब हम भेड़े चराने गए थे पिताजी, तब वो खुद सो रहा था और हमें बोल रहा था तुम अच्छा काम नहीं करते। हाँ पिताजी, हम उससे बहुत तंग आ चुके हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते? वो तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ, वो खुद नहीं जाता, जो मैं उसे करने को कहता हूँ वो वही करता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के काम पर खुश हूँ। और तुम लोग जाओ, अच्छे से काम करना और अपना ध्यान रखना। लेकिन पिताजी वो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? जाओ, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा राखा है। पिताजी, ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये काम के सिलसिले में शकेम को जा रहे हैं। क्या मैं भी इनके साथ जाऊं? तुम नहीं जा रहे, तुम यहीं रुकोगे। पर पिताजी, मुझे जाना है इनके साथ। नहीं नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम यहीं रुकोगे। ठीक है पिताजी। पिताजी, हाँ यूसुफ,
मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ उदास लग रहे हैं। हाँ यूसुफ, मैं उदास हूँ। तेरे भाइयों को लेके मैं थोड़ा चिंतित हूँ। आप चिंता मत करें पिताजी। यूसुफ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। जब बाप बनोगे तो फिर तुम जानोगे कि जब बच्चे बाप के पास नहीं होते हैं तो उसे कितनी फिक्र होती है। पिताजी मैं जाता हूँ ना, उनकी खबर लेकर आऊँगा। नहीं, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास ही रहे। पर पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जा सकता हूँ। नहीं, मैं फिर भी चाहता हूँ तू मेरे पास ही रहे। पिताजी मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी। और उस यहूदा, शमौन, क्या अब तक तुम उसकी बात से नाराज हो? वो बच्चा है अभी, काम पे ध्यान दो अपना। मैं अब तक भी उस बात को नहीं भुला पा रहा। वो कैसे पिताजी को शर्मिंदा कर रहा था अपने स्वप्न बता बताकर। वो अपने स्वप्न बताकर हमें हर वक्त तंग करता रहता है। चलो यहाँ आकर इतना तो सुकून है कि उसकी गंदी शक्ल नहीं देखनी पड़ रही। गंदी शक्ल फिर से देखनी पड़ेगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सामने उसका नाम मत लो। वो देखो, परेशानी सामने चल के आ रही है। ये करने क्या आया होगा? अब ये पिताजी को जाके बताएगा, हमारी चुगली करेगा और कहेगा ये वहां घूम रहे थे, ये जहां काम नहीं कर रहे थे। हर एक बात जाके पिताजी को बताएगा। कोई बात नहीं, आने दो इसे, इसका काम तमाम कर दे। कोई बात नहीं, आने दो इसे। ये आ तो रहा है लेकिन वापस नहीं जाएगा। आज हम इसे खत्म कर देंगे। हाँ, आज इसे मार ही देंगे हम। यहूदा, ये क्या तुम घटिया बातें कर रहे हो? क्या तुम यूसुफ को मारना चाहते हो? खून बहाना पाप है। ये क्या तुम उसके लिए षड्यंत्र रच रहे हो? बस कर रुबेन, ज्यादा धर्मियों जैसी बातें मत कर। आज हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे, मार देंगे इसे। अगर हम उसे आज मार भी देंगे तो तू भी उसे भूल जाएगा। हाँ यहूदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं, वो हमारा भाई है, वो हमारा ही खून है, हमारे पिता का बेटा है। हम उसको मार नहीं सकते। तुम ऐसा करो, उसे मारने से अच्छा है तुम उसको उस गड्ढे में फेंक दो। हाँ, हाँ ये अच्छा है कि हम उसे उस गड्ढे में फेंक दें। तुम चिंता मत करना, मैं तुझे बचा लूंगा। ये लो। आया बड़ा स्वप्नदर्शी, उठाओ इसको और फेंको उस गड्ढे में। जल्दी लाओ इसे और फेंक दो इसे इस गड्ढे में। ले छोड़ दिया तुझे। स्वप्नदर्शी, ये पिता की चापलूसी करने वाला।
आया बड़ा स्वप्नदर्शी, हमको झुकाने वाला खुद झुक गया। कहता था हम इनसे दंडवत प्रणाम करेंगे। अब यहाँ पर स्वप्ने देख, स्वप्नदर्शी यहाँ पर लेटकर स्वप्ने देख। आया बड़ा स्वप्नदर्शी, कहता था मुझे छोड़ दो, ले छोड़ दिया मुझे बाहर निकालो। रुबे, रुबे, मुझे बाहर निकालो। मेरी गलती क्या है? तुमने मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया? मुझे बाहर निकालो। रुबेन रुबेन चिल्ला रहा है, इसे क्या मालूम कि रुबेन तो है नहीं यहाँ। जब तक रुबेन आएगा तब तक तो हम इसे मार ही देंगे। निकालो इसे गड्ढे से बाहर। नहीं 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 योदा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। क्या गलत लग रहा है? मुझे लगता है रुबेन सही कह रहा है। सही कह रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये भी हमारे पिता का खून है, ये हमारा भाई है। हम इसे खत्म कर देंगे तो हमारे बाप का ही यही बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? रुबेन सही कह रहा है भाई। तेरे कहने का मतलब है कि हम उसे छोड़ दें? जब ये सबने योजना बनाई थी तब तूने भी हमें सलाह दी थी कि उसे गड्ढे में फेंक दें। पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि उसको मार दें। हम उसके पाप के भागीदार क्यों बने? तो तू बता फिर क्या करें? तू भी उस रुबेन की तरह धर्मियों की जैसी बातें कर रहा है। अब बता हम क्या करें? वो देखो व्यापारी आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहूदा, शिमोन, रुबेन, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। निकालो से बाहर निकालो से। पकड़ो से। और चलो। यहूदा, शिमोन, लेवी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों बेच दिया? यहूदा! यूसुफ, 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 यूसुफ मेरे भाई। ओ यूसुफ, कहाँ गया यूसुफ? ओ यूसुफ, ओ यूसुफ, यहूदा कहाँ है यूसुफ? क्या किया तुमने उसके साथ? वही किया जो बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। मतलब
तूने उसे मार दिया? नहीं, बेच दिया उसे मैंने। हाँ, बेच दिया उसे मैंने मिस्रियों के हाथ। और ये लो अपना हिस्सा और अपना मुंह बंद रखना। हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? उसकी चिंता मत करो तुम रुबेन, उसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है। ये आपके पुत्र का है? हाँ, ये तो यूसुफ का है। ये मुझे जंगल में झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। क्या? जी, ये मुझे जंगल में मिला, झाड़ियों में फंसा हुआ। मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा। नहीं, क्या यूसुफ नहीं रहा? हे मेरे बेटे यूसुफ, यूसुफ, मेरा बेटा, मेरे बेटे यूसुफ, यूसुफ, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा यूसुफ, मेरे बेटे यूसुफ, मेरा पुत्र नहीं रहा। मेरे बेटे, मेरे पुत्र। यहूदा, यूसुफ, मेरा पुत्र यूसुफ, यूसुफ नहीं रहा। जिस भाई का हाथ थामकर उन्होंने बचपन बिताया, उसी भाई को उन्होंने अनजान कारवां के हवाले कर दिया। रेगिस्तान की तपती हवाओं यूसुफ की जिंदगी गुलामी की बेड़ियों में बंध गई। हजूर, आपने कहा था कि हमें काम करने के लिए नए गुलामों की जरूरत है। ये देखिए गुलाम। ये गुलाम चाहिए, काम चोर नहीं चाहिए। आइए हुजूर, मेरे पास गुलाम है और इब्री हैं। आइए। आओ देखते हैं।
कौन है तुम और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ है और मैं कनान से हूँ और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और तू क्या प्रधानमंत्री है? मुझे यही चाहिए। क्या दाम है इसका? हुजूर, आपके लिए सिर्फ 50 शेकल। 50 शेकल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए इसे लेकर आओ। ये लीजिए, और ये गुलाम हमें चाहिए। सोने जैसी जमीन पे खड़े हैं हम, पर तुम लोगों में जरा सी भी बुद्धि नहीं है काम करने की। पर मालिक, हम तो दिल लगाकर काम कर रहे हैं। पर मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे इस काम के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। मालिक, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस काम में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हें ये पढ़ना आता है? मुझे लिखना भी आता है मालिक। तो बताओ, क्या सहायता कर सकते हो तुम मेरी? मैंने कल उस गुलाम यूसुफ को काम करते देखा। उसे लिखना आता है। उसका व्यवहार भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वह धार्मिक भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे घर के ऊपर और अपने सारे कामकाज के ऊपर उसे अधिकारी ठहराऊं। जाओ और यूसुफ को तैयार कर लेकर आओ। जाओ। आओ यूसुफ, तुम जब से नौकर बनकर मेरे घर में आए हो, मेरे सारे काम सफल हुए हैं। तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। मैंने देखा है कि ईश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, इसलिए मैं तुझे अपने सारे घर के ऊपर और सारे कामकाज के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ, सिवाय मेरी पत्नी को छोड़कर। जो हुक्म हो मेरे आका। तुम जाओ और यूसुफ के साथ काम में उसका हाथ बटाओ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम
सारा काम देखो और सारा काम अरे अरे सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, मालकिन आ रही है। मालकिन की जय हो, मालकिन की जय हो। कौन है इतना भाग्यशाली इंसान जिसके बारे में आपकी मालिक बात कर रहे थे? मालकिन, वो एक इब्री दास यूसुफ है। यूसुफ! ठीक है, सुनो, तुम जाओ। अच्छा, तो तुम हो यूसुफ? जी मालकिन। इसलिए मेरे स्वामी ने तुम्हें सारा अधिकार दिया है। सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो चले आना। यूसुफ को बुलाया जाए। ओह यूसुफ, सुना है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या हुआ यूसुफ? मुझे कुछ गलत लग रहा है। गलत? इसमें गलत क्या है? आज तो तुम्हारे स्वामी भी घर पर नहीं है। चाहे मालिक घर पे हो या ना हो, पर मुझे उस यहोवा परमेश्वर का डर है। यहोवा परमेश्वर? वह कौन है? वो सब कुछ जानता है और उसे सब कुछ दिखता है, और व्यभिचार करना एक पाप है। मालकिन छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? यूसुफ, अब देख मैं तेरा क्या हल करती हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ और इस साधारण से गुलाम ने मुझे ठुकरा दिया। जिस परमेश्वर का ये डर रखता है, अब वह भी इसे बचा ना सकेगा। आने दो मेरे स्वामी को आज। सारा इल्जाम इसके ऊपर डालकर इसे कारावास में डलवा दूंगी। अभी ये यूसुफ मुझसे बच ना पाएगा। स्वामी, क्या हो गया? आपको विदास यूसुफ, जिसे अपने सारे घर पर अधिकार दिया है। क्या किया उसने? उसने मेरे साथ। नहीं, यूसुफ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको मुझसे ज्यादा उस पर विश्वास है? क्या अब आपको मुझसे ज्यादा उस दास पर विश्वास है? यूसुफ! पकड़ो उसे और उसे पकड़ के जेल में डाल दो। तुम घबराओ मत। ये जो उसने किया है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। जो उसने तेरे साथ किया है, उसका प्रतिफल उसे भुगतना पड़ेगा। दंड मिलेगा उसे। झूठे आरोप, टूटी प्रतिष्ठा और कैद की अंधेरी सलाखें, पर यूसुफ का हृदय अडिग रहा। वह जानता था, चाहे मनुष्य उसे छोड़ दें,
उसका परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यूसुफ सुन, तुझे पता है आज तेरे साथ जहां दो और कैदी आ रहे हैं, उनमें से एक राजा फिरौन का पिलाने हार और एक पकाने हार है। पर उनका दोष क्या है? उनका दोष यही है कि उन्होंने राजा फिरौन को दुखी किया है, और यही दोष उनके लिए काफी है। यूसुफ, मुझे पता है तू जहां काफी देर से रह रहा है, और तेरा यहाँ रहना मेरे लिए आशीष का कारण है, और मैं चाहता हूं तू जहां पे रहकर मेरे सब कामकाज की और मेरे कैदियों की देखरेख कर। सुनो, तुम इसीलिए आशीषित हो क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे संग रहता है। फेंको इन दोनों को अंदर। हमें बचाओ, हमें छुड़ाओ, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचाओ, हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। कल रात को मैंने बहुत ही अजीब प्रकार का स्वप्न देखा, जिसे देखने के बाद मैं बहुत चिंतित हूँ। बहुत उदास लग रहे हो। तुम दोनों क्यों उदास हो? क्या हुआ? कल रात को हमने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका हूँ, क्योंकि उसका अर्थ बताने के लिए हमारे पास कोई नहीं। सारे ज्योतिषी और जादूगर राजा फिरौन के पास हैं। अब उन स्वप्नों का अर्थ हमें कौन बताएगा? क्या स्वप्नों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं है, जो सब कुछ जानता है? मुझे अपने स्वप्न बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या तुम सच में उन स्वप्न का अर्थ बता सकते हो? मेरा परमेश्वर जो मेरे संग रहता है वो मुझ पे सब जाहिर करेगा। क्या ये बात सच है? अच्छा। मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है, और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी हैं, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। तीन डालियों का मतलब है 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर राजा फिरौन तुझे फिर से तेरे पद पर नियुक्त करेगा, और पहले के समान तू फिर से उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। मेरी एक बात याद रखना, जब तू अपने पद पर दोबारा से नियुक्त कर दिया जाए तो राजा से मेरी चर्चा करना, क्योंकि मैं एक इब्री पुरुष हूं और धोखे से मुझे बेचा गया, और अब भी मैं बिना किसी कसूर के इस जेल में बंद हूं। जब राजा तुझे ये अच्छी खुशखबरी दे तो मेरी चर्चा राजा फिरौन से करना। मैंने भी एक स्वप्न देखा। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि मेरे सिर पर 3 टोकरियां हैं, उन सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और राजा फिरौन के लिए उस टोकरी में सब पकी पकाई वस्तुएं रखी हुई हैं।
और मैं आगे देखता हूं कि सबसे ऊपर की टोकरी में से पक्षी आकर के उसको खा रहे हैं। और इस स्वप्न के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। ये क्या है? 3 टोकरियां मतलब 3 दिन। ये सच में मैं भी इसके समान उसी पद पर आ जाऊंगा? नहीं, इन 3 दिनों के भीतर राजा फिरौन तेरा सिर कटवाकर तेरी लोथ को वृक्ष के ऊपर टंगवा देगा और पक्षी तेरी लोथ को नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं, ये सही नहीं है। तुम कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता। ये सब गलत। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने उसके विषय में तो सही अर्थ बताया, परंतु मेरे विषय में सही अर्थ नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों भाई परेशान हो इतना? क्या हो गया है? इतने चिंतित क्यों हो तुम? क्या तुम नहीं जानते? आज 3रा दिन है और उसने जो मेरे विषय में स्वप्न बताया, मुझे डर है कि मेरे साथ क्या होगा। और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज 3रा दिन है। कहीं उसका कहा हुआ सच ना हो जाए। ज्यादा चिंतित मत हो, शांत हो जा, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या फिक्र है? उसने तेरे विषय में तो सही स्वप्न का अर्थ बताया, परंतु मेरे विषय में उसने सही नहीं बताया। तो मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, शांत रहे, कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर। तुम चुप रहो। छोड़ दो। मेरा परमेश्वर मेरे संग है। उसने मुझे कभी भी छोड़ा नहीं। वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, अभी वो मेरा परमेश्वर है। और मुझे उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मुझे इस कैद से छुड़ा लेगा और ऊंचा करेगा। कैद खाने की दीवारें यूसुफ को बांध नहीं सकीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना कैद से कहीं बड़ी थी। स्वप्नों का अर्थ बताने के वरदान ने महल के द्वार उसके लिए खोल दिए। क्या पूरे मिस्र देश में कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता या ज्योतिषी नहीं जो मुझे मेरे स्वप्नों का अर्थ बता सके? मुझे तो यह समझ नहीं आती कि मैंने तुम लोगों को रखा ही क्यों है। मुझे लगता है कि मैं मूर्खों के बीच में घिर गया हूं। तुम सब के सब मूर्ख हो। क्या पूरे मिस्र देश में तुम्हें कोई ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जानता जो मेरे व्याकुल मन को शांत कर सके? क्या मैंने निकम्मों की फौज भर्ती कर रखी है? सबके सब मूर्ख लगते हैं मुझे।
आपके दास का अपराध क्षमा हो तो मैं। तुम क्या कर सकते हो इस विषय में? यदि हमारे देश के इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता और ज्योतिषी कुछ ना कर सके तो तुम मेरी सहायता क्या करोगे? स्वामी, जब 2 वर्ष पहले मैं कारावास में था तो वहां एक व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे स्वप्न का उत्तर दिया था। सुना तुम लोगों ने कुछ? मुझे वो व्यक्ति इसी समय मेरे दरबार में चाहिए। क्या तुम हो वो मनुष्य जो सपनों के अर्थ बताता है? नहीं, भला मैं कौन हूं जो आपके स्वप्नों का अर्थ बताऊं? स्वप्नों का अर्थ बताने वाला तो मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो मेरे ऊपर सब बातों को जाहिर करता है। आप अपना स्वप्न बताइए। अच्छा, तो सुनो। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूं और उस नदी में से 7 मोटी और सुडौल गायें निकली और बाहर निकलकर कछार की घास चरने लगी और उनके पीछे पीछे ही 7 बेडौल और कुरूप गायें निकली। मैंने तो पूरे मिस्र में आज तक ऐसी कुडौल गायें नहीं देखी। वो उनके साथ आकर खड़ी हो गई और उन्होंने मोटी और सुडौल गायों को खा लिया। फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया और मुझे फिर एक और स्वप्न आया और उस स्वप्न में मैं क्या देखता हूं कि एक ही डांट पर 7 अन्न से भरी हुई और बहुत सुंदर 7 बालें निकली और उनके पीछे पीछे पुरवाई से मुरझाई हुई 7 बालें निकली और उन पुरवाई से मुरझाई हुई 7 बालों ने उन अनाज से भरी हुई बालों को खा लिया। तब से मेरा मन बहुत व्याकुल है और इन मूर्खों में से कोई भी मुझे मेरे स्वप्नों का अर्थ बताने के योग्य नहीं है। हे राजा फिरौन, जो आपने स्वप्न देखे हैं वो एक ही हैं। राजा फिरौन का स्वप्न एक ही है। जो काम परमेश्वर पूरे मिस्र देश में करना चाहता है उसको पहले से ही परमेश्वर ने राजा फिरौन के ऊपर प्रकट किया है। जो स्वप्न में आपने 7 अच्छी अच्छी गायें देखी, यानी वो 7 वर्ष है, और जो 7 बालें देखी वो भी 7 वर्ष है। पर इसके पश्चात जो आपने कुरूप और कुडौल गायें देखी और पुरभाई से मुरझाई हुई बालों को देखा, यानी वो 7 ऐसे वर्ष हैं जो अकाल के होंगे। तो परमेश्वर जो मिस्र देश में ये काम करना चाहता है उसको पहले से ही परमेश्वर ने हे राजा फिरौन तुझको दिखा दिया है। अब हे राजा सुन, 7 वर्ष मिस्र देश में बहुतायत की उपज के होंगे, पर उनके पश्चात जो 7 वर्ष आएंगे वो अकाल से भरे हुए होंगे। और इन 7 वर्षों में जो अकाल के होंगे मिस्र देश का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जो अकाल आने वाला है वो इतना भयंकर होगा कि ये उपज के साल जो हैं ये कभी याद भी नहीं किए जाएंगे। और ये स्वप्न जो हे राजा फिरौन आपने 2 बार देखे हैं, इसका भेद यही है कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको पहले से ही उसने आपके ऊपर प्रकट कर दिया है। और अब हे राजा फिरौन, तू ऐसा कर कि मिस्र देश के ऊपर कुछ अधिकारियों को ठहरा दे, ताकि जब तक ये 7 बहुतायत की उपज के वर्ष हैं, इन सालों के भीतर जो भी अनाज पूरे मिस्र देश में इकट्ठा हो तो उन लोगों से इन सारे का पंचमाश यानी 5वां हिस्सा लिया करे। और इन 7 वर्षों के भीतर जो भी अनाज इकट्ठा हो उनको नगर नगर के भंडारों में, जहां पर भोजन वस्तु इकट्ठा की जाती है, वहां पर रखा जाए, ताकि जब आने वाले समय में 7 वर्ष जो अकाल के आएंगे उनमें हे राजा इसी अनाज को बांटकर तू अपने देश को सुरक्षित बचा सके। और अब हे राजा, तू बुद्धिमान है, तू बड़ा है और समझदार है, तो तू अब ऐसा कर कि कुछ लोगों को नियुक्त कर दे, किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ताकि वो इस सारे काम को पूरी खराई और बुद्धिमानी से करे, ताकि जो बुरे 7 वर्ष आने वाले उनमें एक भी मिस्री का नुकसान ना होने पाए।
और हे राजा, तू सबकी निगाह में और ऊंचा हो जाएगा। तुम्हें जो परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि तुम्हारे तुल्य कोई भी समझदार नहीं, इसलिए आज से मैं तुझे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराता हूं। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे ऊंचा ठहरूंगा और मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा माना करेगी। यूसुफ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आज से मैं तुम्हें मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। मिस्र देश के नए प्रधानमंत्री के लिए वस्त्र उपस्थित किए जाएं। यूसुफ, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये है मिस्र का नया प्रधानमंत्री। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं। जब मेरे अपने भाइयों ने मुझे गड्ढे में फेंका और मुझे बेच डाला, तभी तूने मुझे छोड़ा नहीं। जब मैं बेचा गया और एक दास की तरह मुझसे काम करवाया गया, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं जेल खाने में बंद था और कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, वहां पर भी तूने मुझे एक उच्च अधिकारी बनाया। और आज तूने मेरी शर्मिंदगी को जड़ से खत्म करके मुझे पूरे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। परमेश्वर, मैं ये वायदा करता हूं कि मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा और इसी तरह से आपके साथ वफादार बना रहूंगा। मेरा विश्वास है आप हमेशा मेरे साथ हैं। जिन्होंने मेरे साथ बुराई की, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें माफ करता हूं। जिन्होंने मुझ पर जुर्म किए, उन्हें मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि हे परमेश्वर, आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं और मैं ये वफादारी आखिरी सांस तक आपके साथ बनाए रखूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप महान परमेश्वर हैं। वही युवक जिसे कभी एक दास समझकर बेचा गया, आज मिस्र के सिंहासन के दूसरे स्थान पर बैठा है। यह कोई संयोग नहीं, यह परमेश्वर की अद्भुत योजना का परिणाम है। बेटो, मैंने सुना है मिस्र में अनाज बिक रहा है और हम यहाँ पर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो निश्चय ही मर जाएंगे। हाँ पिताजी, आपने सही सुना। मिस्र के गोदाम भरे हुए हैं। फिर देर किस बात की? तुम लोग जाओ, अनाज को खरीद कर लाओ ताकि हम उसे खाएं और जीवित रहें। लेकिन पिताजी, मिस्र तो बहुत दूर है, रास्ता लंबा और खतरनाक भी है। बेटा, खतरों से हमें नहीं डरना। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, बिन्यामीन मेरा छोटा है और वो मेरे साथ रहेगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। तुम जाओ और अनाज लेके आओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
जैसा आप कहते हैं पिताजी, हम वैसा ही करेंगे। हम मिस्र जाएंगे और बिन्यामीन आप ही के साथ रहेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ और मिस्र से अनाज खरीद कर लाओ और लौटते समय रास्ते में सावधान रहना। जी। मिट्टी के बर्तन। इसे पूछता अरे ये कौन आ रहे हैं? इनकी शक्लें तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। हम कनान से आए हैं और हमने आपके अनाज के विषय में सुना है। ये तो मेरे भाई हैं और हम सब इसे खरीदना चाहते हैं। रुको, हमारे स्वामी आ रहे हैं। मिस्र के प्रधान, जल्दी करो, हम सब इन्हें दंडवत करते हैं। तुम कौन हो और कहां से आए हो? स्वामी, हम चरवाहे हैं और कनान देश से आए हैं और हम यहाँ पर अनाज खरीदने के लिए आए हैं। तुम सब जासूस हो। क्षमा करें प्रभु, क्या कहा आपने? मुझे पता है तुम सब यहाँ जासूसी करने के लिए आए हो ताकि मिस्र देश के ऊपर हमला कर सको। स्वामी, हम तेरे दास मिस्र में सिर्फ भोजन वस्तु इकट्ठा करने आए ताकि हम इस भयंकर अकाल में बच सके और अपने परिवारों को बचा सके। और स्वामी, हम तेरे दास हैं, कोई जासूस नहीं। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरे प्रभु, हम याकूब के 12 पुत्र हैं। सबसे छोटा वो घर है अपने पिता के पास और एक वो मर चुका है।
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब जासूस हो, सबके सब जासूस हो। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें और बंदी गृह में डाल दो। हमें बाहर निकालो, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं, हम जासूस नहीं हैं। प्रभु हमें छोड़ दे, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दे, हम कोई जासूस नहीं है, हम पे दया करें स्वामी, हमें छोड़ दे, हम निर्दोष हैं स्वामी, हमें क्षमा करें, हम पर दया कर प्रभु, हम निर्दोष हैं। हम निर्दोष हैं, हम जासूस नहीं, हम पे दया करें, हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, पर दया लगता है कोई आ रहा है। हे प्रभु हमारे साथ अन्याय हुआ है। चुप रहो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं ऐसा करो, नहीं तो मार डाले जाओगे। क्या ये हमें मार डालेंगे? क्या हमारी जान खतरे में है? चुप रहो। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। जो मैं तुम्हें कहता हूं वैसा ही करो। उनमें से एक तो बंदी बनकर यहाँ रहना पड़ेगा, बाकी सब यहाँ से अनाज लेकर अपने पिता के घर लौट जाओ। पर हाँ, जब तुम वापस आओ तब तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई भी आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे ये बात साबित होगी कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है। तो अब सलाह कर लो, तुम में से कौन यहाँ रुकने वाला है और कौन वापिस जाने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें माफ कर दो प्रभु। हम निर्दोष हैं प्रभु, हम निर्दोष हैं। और इसलिए कि हमने अपने भाई यूसुफ के साथ गलत किया था। चुप करो तुम, मैं ये सब नहीं सुन सकता, तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। यहूदा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अपने भाई के विरुद्ध पाप ना कर? और क्या मैंने नहीं कहा था कि अपने भाई का लहू मत बहाओ? लेकिन नहीं यहूदा, तूने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी ओर देखो यहूदा और जवाब दो। यहूदा, अब परमेश्वर यूसुफ के खून का बदला हमसे ले रहा है, हम सबसे। सैनिकों, इसे पकड़ लो, यही कैद में रखो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चलो तुम निकलो, निकलो जल्दी से, अपनी भोजन वस्तु उठाओ, निकलो यहाँ।
निकलो यहाँ, छोड़ दो मुझे, निकलो, निकलो, छोड़ दो, रुबेन, यहूदा। भाई इन्हें चारा खिलाते हैं। हाँ ना सोच के पिताजी बहुत खुश होंगे। अरे ये सिक्के कहाँ से आए? यहूदा देखो, अरे रुबेन, मेरी बोरी में से भी सिक्के निकले हैं। तुम्हारे भी? तुम्हारे? हाँ, हमारी सभी की बोरियों में से सिक्के निकले हैं। देखिए हम आ गए। पिताजी, मेरे पुत्र, मैं बहुत ही खुश हूं। मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीषित करे। लेकिन शमौन कहाँ है? शिमोन, क्या हुआ उसके साथ? रूबेन, क्या हुआ उसके साथ? तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरे प्रभु, हम याकूब के 12 पुत्र हैं। सबसे छोटा वो घर है अपने पिता के पास, और एक वो मर चुका है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब जासूस हो, सब जासूस हो। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें, बंदीगृह में डाल दो। हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं, हम जासूस नहीं हैं, प्रभु हमें छोड़ दे, हम निर्दोष हैं। मार डाले जाओ, उनमें से एक बंदी बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। पर हाँ, जब तुम वापस आओ तब तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई भी आना चाहिए। इससे ये बात साबित होगी कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है। इस तरह उसने हमारे भाई
शिमोन को कैद कर लिया और हमें ये ढेर सारा अनाज देकर यहाँ भेज दिया। और उसके बाद जब हमारे दिल उस घटना से भरे हुए थे, तो जब हमने अपने गधों के ऊपर जो थैले रखे थे उनको देखा, तो उनमें वही सिक्के पड़े थे जो हमने अनाज के लिए उनको दिए थे। जो सिक्के हमने उन्हें अनाज के बदले दिए थे, वो वहीं पे हमारे ही बोरों में मिले थे। तो क्या अब मिस्री चोर समझेंगे और मेरे बेटे शिमोन को मार डालेंगे? नहीं पिताजी, हमें अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक रास्ता है। क्या है वो? क्या है? बोलो बोलो, क्या है? एक आदमी जो मिस्र का प्रधान, उसने कहा कि लौटते समय अपने साथ याकूब के सबसे छोटे पुत्र बिन्यामीन को कराओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पहले ही अपना बेटा यूसुफ खो चुका हूं। अब बिन्यामीन? नहीं, ये नहीं होगा। मैं मर जाऊं? नहीं, बिन्यामीन नहीं, ये नहीं होगा। बिन्यामीन यहीं रहेगा, वो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन पिताजी, उसने कहा कि वो तब तक शिमोन को नहीं छोड़ेगा जब तक हमारा सबसे छोटा भाई यानी बिन्यामीन हमारे साथ मिस्र में नहीं जाता। वो मेरे पास ही रहेगा यहाँ, वो नहीं जाएगा। पिताजी, कि मैं बिन्यामीन और अपने सब भाइयों को जीवित वापस लेके आऊंगा। कृपया आप मेरा विश्वास करें और बिन्यामीन को मेरे साथ जाने दें। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुम सबको दोबारा फिर से देखूं। बिन्यामीन, बिन्यामीन, पर लेकिन तुम मुझे ये बता, तुझे कैसे बताया कि हमारा एक और भाई है? पिताजी, उसने हमें अपनी बातों में इतना उलझा लिया था कि हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हमने तो सिर्फ उसकी बातों का उत्तर दिया था। पता नहीं कैसे हम उसकी बातों में आ गए। पिताजी, पिताजी, अगर हम बिन्यामीन को वापस ना लेके आए तो मैं और मेरी जान और जो कुछ भी मेरा है, मैं सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा। ठीक है मेरे पुत्र, तूने प्रधान जी के लिए तोहफे तो ले लिए हैं ना? जी पिताजी। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है और वो मेरे प्रिय पुत्र को भी लेना चाहता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। जाओ बिन्यामीन, तुम अपने भाइयों के साथ जाओ। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे।
इतनी बड़ी इमारतें, ऐसी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ भाई, बिन्यामीन की चेहरे की खुशी देख रहे हैं। लेके चलो इनको मेरे साथ। अनाज की थैली में जो धन रखा था वो हमने तेरे सैनिकों को लौटा दिया। अब हम नहीं जानते कि घर जाते समय वो धन हमारे थैलों में कहां से आया। हम पे दया कर, हमने कोई चोरी नहीं कही, हम पे दया कर स्वामी। चिंता मत करो, आपके परमेश्वर ने आपकी सहायता की होगी। तुम्हारा धन मेरे पास पहुंच गया है। आओ, मैं तुम्हें अपने स्वामी के घर लेके चलता हूँ। तुम्हारे पिता का क्या हाल है? स्वामी, आपके दास हमारे पिता वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये है तुम्हारा छोटा भाई जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बिन्यामीन, वो तुम्हें क्या कह रहे थे? क्या भाई? मेरे छोटे भाई बिन्यामीन, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा अपने भाइयों से इस तरह मिलूंगा। परमेश्वर तुम्हारे संग है मेरे छोटे। तुम यहाँ पर नहीं, इन सबको अंदर लाओ और इन्हें खाना दो। और तुम वहां नहीं, यहाँ पर आकर बैठो। और तुम सबसे छोटे हो ना, तुम वहां पर जाकर बैठो। रुबेन, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि हमें हमारी उम्र के हिसाब से बिठाया गया है, जैसे हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, छोड़ो।
कितना अच्छा था और वह कितने दयालु हैं। हाँ यहूदा, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हम जैसों को अपने पास बिठाकर खाना खिलाया। वे कितने प्रेम से हमें बुला रहे थे। यहूदा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने दिनों बाद अपने पिताजी से मिलेंगे। हाँ शमौन, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये क्या है? ये किसने चुराया? और ये किसके थैले से निकला है? ये तुम सभी चोर हो। थैला तो मेरा है, लेकिन मैंने इसे नहीं चुराया। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आपको कोई गलत फहमी हुई? क्या है? ये कहाँ से आया? पकड़ लो सिपाहियों सबको। अब क्या किया तुम लोगों ने? हम सच में नहीं जानते कि वो चांदी का कटोरा हमारे थैले में कैसे आया। हमें क्षमा कर दे स्वामी, हम अपनी बेकसूरी को कैसे साबित करें? क्या हम सब ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि जो हम सब गुलाम बन के रहे? हम कैसे अपने आप को साबित करें स्वामी? अपने आप को कैसे साबित करें? तुम सब नहीं, केवल वो जिसके थैले में वो चांदी का कटोरा निकला। हे स्वामी, बिन्यामीन की जगह तुम मुझे ले ले, क्योंकि बिन्यामीन के खोने के दुख को हमारा पिता कभी सहन नहीं कर पाएगा। तुझसे हम भीख मांगते हैं स्वामी, तुम मुझे ले ले। बिन्यामीन की जगह तुम मुझे ले ले स्वामी, तुम मुझे ले ले स्वामी, तुम मुझे ले। हमारी जाओ, चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पर। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। ये हमारा भाई। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये तो आनंद मनाने का समय है, इसमें डरने की क्या बात है? हमारा भाई यूसुफ जीवित है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम डर क्यों रहे हो? ये तो आनंद मनाने का समय है, तुम रो क्यों रहे हो? हमारे भाई हे परमेश्वर, हम पे दया कर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। माफ करना स्वामी, तेरी बात नहीं। हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। ये सब मेरे भाई, हम सब मेरे धन्यवाद करते हैं।
यहूदा, शमौन, मैं वही तुम्हारा भाई हूं जिसे तुम लोगों ने गुलामी में बेच दिया। पर अब मत रो, क्योंकि मेरा जो दुख था उसको मेरे परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया है। तुम सब मेरे भाई हो। सारी मेरी गलती थी, मैंने तुझे बेच दिया। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मेरी गलती थी, क्षमा कर, माफ कर। परमेश्वर ने मेरे सारे दुख को आनंद में बदल दिया है। अब सुनो, पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर अकाल चल रहा है और ऐसा ही आगे 5 साल फिर होगा। यहाँ पर ना तो कुछ बोया जाएगा और ना ही कुछ काटा जाएगा, पर मेरी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए एक बड़ा काम कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे ऊंची पदवी दी है। तुम सब मेरे भाई हो, मैं तुम सब से प्रेम करता हूं। हमारे भाई। पिताजी, शमौन, बिन्यामीन, तुम सब कुशल से हो? पिताजी, आपके लिए एक और बहुत बड़ी खबर है। क्या? मिशन में सब कुछ ठीक ठाक है? जी पिताजी। जी, आपका बेटा, हम सबका भाई, अब यूसुफ भी जीवित है। हाँ पिताजी, यूसुफ जीवित है और वो मिस्र का प्रधान बन चुका है। पिताजी, पिताजी, यूसुफ जीवित है। हम सभी ने उसे अपने गले से लगाया और अब वह चाहता है कि आप भी हमारे साथ चले और इस अकाल के दिन में हम सब जीवित रह सके। हाँ पिताजी। क्या मेरा बेटा यूसुफ जीवित? जी पिताजी, हमारा भाई यूसुफ जीवित। चलो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जल्दी चलो। यूसुफ, मेरे बेटे यूसुफ, मेरे बेटे। यूसुफ बहुत बुद्धिमान पुरुष है और उसके समान मुझे तो पूरे मिस्र में कोई और बुद्धिमान नजर नहीं आता, और परमेश्वर का आत्मा भी उसके संग रहता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, वो मेरे हर्ष का कारण ठहरा है। यूसुफ कहां पर है? अच्छा, तो वो अपने भाइयों के साथ और अपने पिता के साथ हमारे पास आ रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास की बात है। बहुत बढ़िया। आओ यूसुफ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे राजा फिरौन, ये मेरे भाई हैं जो कनान देश से यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे भाई हैं? हे हमारे स्वामी, हम कनान से चरवाहे हैं और सालों से हमारे बाप दादा यही काम करते हैं, और कनान में भारी अकाल पड़ने के कारण हमारी भेड़ बकरियों के पास कुछ खाने को चारा ना रहा, और इसलिए हम आपके देश में परदेसी बन के रहना चाहते हैं। तुम लोग व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा भाई यूसुफ, इसे मैंने पूरे मिस्र पर प्रधान ठहराया है,
और तुम लोग चिंता कर रहे हो। यूसुफ, तुम्हारे भाई व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। यूसुफ, रहते इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजा फिरौन, ये मेरे पिताजी हैं और मेरे सारे भाई यहाँ आ चुके हैं। धन्य हैं आप जो आपको यूसुफ जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। हे राजन, मेरा परमेश्वर तुझे आशीषित कर। इसके जैसा बुद्धिमान मैंने पूरे मिस्र में कोई नहीं देखा, और इसकी बुद्धिमत्ता के कारण ही आज हमारे मिस्र में किसी वस्तु की कोई भी कमी नहीं है। दूर दूर से लोग मिस्र में अन्न लेने के लिए आ रहे हैं। ये सारा इसी के कारण संभव हुआ है। ये अति बुद्धिमान है। आप बहुत धन्य पुरुष हो कि आपको यूसुफ जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। हे राजा फिरौन, मेरा परमेश्वर तुझे आशीषित कर और तेरा राज्य सदा इसी तरह स्थिर रहे। हर अच्छी नेमत तेरे राज्य में हो। तेरे राज्य में रहने वाले लोग, तेरी प्रजा सदा आनंदित रहे। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर आज मैं और मेरा पूरा राज्य धन्य हो गए। धन्य हो यूसुफ, जो तुम्हें इनके जैसे पिता मिले। यूसुफ, अपने भाइयों और अपने पिता से कहो, पूरा मिस्र देश तुम्हारे सामने है। इसके सबसे उत्तम भाग में अपने पिता और अपने भाइयों को रहने के लिए स्थान दो। ये हमारे बीच में ही रहा करेंगे। और यदि तुम अपने भाइयों में से किसी को बुद्धिमान जानो तो उसे मेरे पशुओं पर प्रधान ठहरा दो। वो हमारे पशुओं की देखभाल किया करेंगे। क्योंकि ये सब बातें इसलिए पूरी हुई, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना आज मुझे इस ऊंचाई पर ले आया है। एक समय था जब सबने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, आज उसने मुझे ऊंचा किया है। मेरी वफादारी के कारण उसने मेरे परिवार को बचाया है, इस पूरे मिस्र देश को बचाया है। हे राजा, तू सदा जीवित रहे। जिस युवक को उसके ही अपने भाइयों ने दास समझकर बेच दिया था, वही युवक आज मिस्र का प्रधान बन गया। जिसे उन्होंने खत्म करने की ठानी, परमेश्वर ने उसे और ऊंचा उठा दिया। वर्षों की पीड़ा, विश्वासघात और आंसू, सब कुछ एक उद्देश्य के लिए था, ताकि यूसुफ उस समय पर खड़ा हो जब अकाल पूरे देश को निगल रहा था और अपने ही भाइयों को, अपने ही परिवार को मृत्यु से वो बचा सके। यूसुफ ने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने क्षमा को चुना। उसने अपने अतीत को नहीं, परमेश्वर की योजना को देखा। और यही योजना हमें सिखाती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास से योग्य रहें तो उसकी ज्योति अवश्य चमकती है। यूसुफ की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर विश्वास और क्षमा की यह विरासत सदा जीवित रहेगी।